नमकीन प्लांट में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। मैं आप सभी को इस नमकीन प्लांट में पूरा विजुलाइज कराऊंगा, विजिट कराऊंगा यहाँ से कि अपने यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं आपको कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक कम्प्लीटली क्वालिटी बेसिस पे ही मटेरियल को सबमिट किया जाता है। जब भी हमारे पास रॉ मटेरियल में जैसे मसूर दाल, काली दाल, रेड दाल, चना दाल, इस टाइप के वेरिएंट हम उसको लेते हैं। जब हमारे पास रॉ मटेरियल यहाँ पहुँचता है उसकी सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग के दौरान जब मटेरियल वहाँ से क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर है उस एडवांस उसमें जाता है, वहाँ से टेस्टिंग पैरामीटर्स के अनुसार कंप्लीटली टेस्टिंग होने के बाद जब हमारे को वहाँ से रिपोर्ट मिले कि मटेरियल इज़ ओके, आफ्टर देन हम उस मटेरियल को फिर बाद में व्हीकल को अनलोडिंग करते हैं। अनलोडिंग के दौरान फिर हम उसको यूज करने के लिए कटिंग करते हैं कि जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे वो जो चक्की लगी हुई है वहाँ पे सामने की तरफ, उधर वाले सेक्शन में जैसे चना दाल आई है तो हम उसका बेसन यहीं पे उसको ग्राइंडिंग करके उसको ग्राइंडिंग करके पीसने के बाद उसका उसमें स्पाइसेज मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद एक उसका डो कंप्लीट करते हैं। डो कंप्लीट होने के बाद ये दीवार दिख रही है, इसके पीछे की तरफ एक बड़े बड़े फ्राइंग सेक्शन लगे हुए हैं सर। उसमें सबसे बेस्ट चीज़ दिखा दूँ मैं आपको कि राइस ब्राइन ऑयल से ही टोटल ऑल ओवर प्रोडक्ट की सीजनिंग की जाती है। उसमें खुशखुश मिक्सर हो गया, चटपटी भुजिया, मूंग दाल, आलू भुजिया, ऑल ओवर प्रोडक्ट की आलू भुजिया में सीजनिंग कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद मटेरियल ये जो ट्रेस देख पा रहे होंगे आप, इन ट्रू में वहाँ से मटेरियल यहाँ आता है और वो देख पा रहे होंगे आप जो वो मिक्सअप लगा हुआ है, उस मिक्सअप में मटेरियल मिक्स कंप्लीट होता है। मिक्सअप होने के बाद मटेरियल ये ट्रे है इनमें रखा जाता है। यहाँ से एक वापस सैंपल कंपोजिट सैंपल कलेक्ट होता है, वो क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में जाता है। वहाँ पे उसकी एनालिसिस बेसिस पे, केमिकल बेसिस, इंस्ट्रूमेंटल बेसिस पे कंप्लीटली टेस्टिंग होती है। साल्ट, एसिडिटीज, मॉइस्चर, फेट, इस टाइप की टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद वहाँ से हमारे को जब रिपोर्ट मिले, इंस्ट्रक्शन मिले कि मटेरियल इज ओके है, तो आफ्टर देन यहाँ से ट्रे उठ के वहाँ जो देख पा रहे होंगे वो ट्रे से वहाँ से भैया वो जो हॉपर है वहाँ पे मशीन के उसमें सबमिट कर रहा मटेरियल, वहाँ से सबमिट होता है मटेरियल। फिर पाउचेज के रूप में पैकिंग कंप्लीट होने के जो बाहर मुंह होते हैं पाउच, तो एक नीचे देख पा रहे होंगे वो वेट बैलेंस में रखा हुआ सर। तो उस वेट बैलेंस में अपने जो ऑपरेटर होता है यहाँ पे मशीन ऑपरेट करता है, उसमें एसक्यू सेट करता है कि अपने को 170 में चाहिए, 200 में चाहिए, 25 ग्राम में चाहिए। इस टाइप की एसक्यू सेट करने के बाद जब MFG, MRP, बेच कोडिंग कंप्लीट सेट हो जाता, सेट होने के बाद जब पाउच मुंह बाहर की तरफ सबमिट होते हैं तो उस वेट बैलेंस पे उसका एक्चुअल वेट नोट किया जाता है कि अपने 170 का नोट किया तो उसमें एक्चुअल वेट आ रहा है या नहीं है। अगर किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी पाउच में हमारे को कम वेट वेरिएशन मिले तो उस पाउच को हटा दिया जाता है, वहाँ से अवॉइड कर दिया जाता है। आफ्टर देन कंप्लीट होने के बाद मटेरियल ये आउटर बॉक्स देख पा रहे होंगे आप, इनमें सबमिट किया जाता है। सबमिट होने के बाद भी आउटर बॉक्स में भी टोटल ग्रॉस वेट में मेंशन होता है कि इसका वेट कितना है। वेट होने के बाद इस पर टेपिंग की जाती है। टेपिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ से फिनिश गुड का एक वापस सैंपल कलेक्ट होता है और क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में जाता है। वहाँ से टेस्टिंग कंप्लीट होती है। टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनल स्टेटस हमारे को वहाँ से मिलता है कि मटेरियल इज ओके। इसको आफ्टर देन फिर यहाँ से मूव होता हुआ ये FG एरिया देख पा रहे होंगे आप, इस FG एरिया में इसका स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज होने के बाद फिर फाइनल में हमारे एक IPQC बंदा यहाँ से पर्सन वो जाएगा केमिस्ट, वहाँ पे उस आउटर बॉक्स को मटेरियल को चेक करेगा, MRP, एक्सपायरी, MFG, बेच कोडिंग कंप्लीटली वेरीफाइड होने के बाद ही उस मटेरियल को आप तक डिस्पैच किया जाता है। जय RCM, सो थैंक यू। तो सर का तहे दिल से धन्यवाद। तो पूरी की पूरी RCM टीम को सर ने बताया कि कैसे RCM बिजनेस में नमकीन बनाई जाती है और सारी की सारी अपने राइस ब्रान ऑयल हेल्थ गार्ड जो है उसमें बनाई जाती है। तो उसको खाने से किसी को कोई भी फूड पॉइजन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। तो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप स्वेच्छा की बनाई हुई अपनी नमकीन, चटपटी नमकीन है, आलू भुजिया है, खुशबुश के नाम से अपना खट्टी मीठी नमकीन है, तो आप इसको यूज़ करिए। आप अपने घर में उसको स्थान दीजिए। आपके बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी है।
तो मैं सर का एक बार फिर से बहुत मैं हृदय की गहराइयों से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो रोहतक से RCM टीम आई हुई है उसको बहुत ही यूनिक एजुकेशन दी। तो सभी को नमस्कार, जय RCM। बहुत बहुत